इतना खतरनाक बंदा पीछे लगा। वो बोल रहा है कि कल ही मैं जेल से छूट के आया हूँ, मुझे डर नहीं जेल जाने का, और मैं तुझे जान से मार सकता हूँ वरना तू राजनीति छोड़ दे। नहीं, सबसे पहले हमें अपनी जान बचानी पड़ी। मुझे लगा कि मैं बचूंगा नहीं, मुझे लगा मैं बचूंगा नहीं, मैं भागा वहाँ से किसी तरीके से। ये गलियों में छुप करके और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि मेरी जान ख़त्म हो जाएगा। मैं असुरक्षित हूँ, मैंने उसमें लिखा है कि मैं और मेरा परिवार दोनों असुरक्षित है, तो मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। घना राजनीति करे है, पीछे का पोस्टर अपनी गाड़ी का फाड़ दे और तू राजनीति करना बंद कर दे, इतना कह के गाड़ी से खींचा और खींच के दरवाजे ऐसा मारा, यहाँ पे बहुत चोट लग गया है, दर्द बहुत ज़्यादा, चलने में दिक्कत आ रही। तो उसके बाद उसने हाथ मुक्के से, लात से मुझे मेरे ऊपर बहुत वार किया। ये सब दाग है जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, रेड रेड कलर का हल्का हल्का, यहाँ पे कान से बहुत कम सुनाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड वाले। तो बहुत चोटें आई हैं, वो दर्द हो रहा है। पानीपत में दबंगई, गुंडागर्दी और बदमाशी कितनी बढ़ चुकी है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी के एक सक्रिय नेता जो कि तैयारी कर रहे हैं इस समय एक विधानसभा क्षेत्र से, उनके ऊपर दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा हमला कर दिया जाता है, उनकी गाड़ी रोकी जाती है, गाड़ी से बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट की जाती है। और इस समय पानीपत के सामान्य अस्पताल के इमरजेंसी में वो पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से अनिल पांडे, जिनके ऊपर हमला हुआ है और कुछ धमकी भी इन्हें दी गई है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। जी देखिए, मामले की बात की जाए तो ये मैंने अपने जीवन में फिल्मों में देखा था, आज अपने ऊपर देख लिया। सच्चाई को दबाने की कोशिश है या क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा। दूर दूर तक किसी व्यक्ति से मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाला। आज मैं एक पार्टी का मीटिंग लेके कार्यकर्ताओं का लौट रहा था यहाँ पर तहसील कैंप की तरफ, तो अंडर पास की तरफ से हमने सोचा चलें। गाड़ी कहाँ से पीछा कर रही थी आई डोंट नो, बट वो 33 फुटा रोड पे गाड़ी हमारी आल्टो आगे आगे थी, पीछे से हम गाड़ी, क्योंकि उबड़ खाबड़ गड्ढे से रास्ते हैं तो गाड़ी स्लो थी, एक ब्रेजा आती है अचानक और साइड में लगा देता है बिल्कुल गाड़ी से टच करके, और कहता है कि जो है तू गाड़ी से उतर और घना राजनीति करे है, पीछे का पोस्टर अपनी गाड़ी का फाड़ दे और तू राजनीति करना बंद कर दे, इतना कह के गाड़ी से खींचा और खींच के दरवाजे ऐसा मारा, यहाँ पे बहुत चोट लग गया है, दर्द बहुत ज़्यादा, चलने में दिक्कत आ रही। तो उसके बाद उसने हाथ मुक्के से, लात से मुझे मेरे ऊपर बहुत वार किया। ये सब दाग है जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, रेड रेड कलर का हल्का हल्का, यहाँ पे कान से बहुत कम सुनाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड वाले। तो बहुत चोटें आई हैं, वो दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि हम 24 घंटा समाज सेवा में रहते हैं, चूँकि राजनीतिक दल से हैं तो राजनीति नज़र आती है। अब 24 घंटे हमारी सेवा को लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं किसी को नहीं जानता, दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, सबसे प्यार करता हूँ और सबसे मिल के रहता हूँ। तो पता नहीं कौन ऐसा किया, वो अनभिज्ञ लोग थे। ये कोई रंजिशन था या फिर वैसे ही किसी ने बदमाशी दिखाने के लिए ऐसा कर दिया, ये समझ में नहीं, क्या लगता है? ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीतिक था या गैर राजनीतिक, हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है, राजनीतिक गैर राजनीतिक। अनिल पांडे, इस समय कुछ स्थिति ऐसी नहीं चल रही कि आम आदमी पार्टी के लिए इधर खुआ उधर खाई, राजनीतिक रूप से भी आप पर हमले हो रहे हैं और अभी आपको घेरा गया, आपको रोका गया, तो कहीं ना कहीं कुछ आशंका तो आपके मन में भी आती होगी। इतना खतरनाक बंदा पीछे लगा। वो बोल रहा है कि कल ही मैं जेल से छूट के आया हूँ, मुझे डर नहीं जेल जाने का, और मैं तुझे जान से मार सकता हूँ वरना तू राजनीति छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं क्या कारण है ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर पुलिस अच्छी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करेगी और प्रशासन इस पर ध्यान देगा तो सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बंदों को पहली बार देखा, गाड़ी का नंबर मुझे याद है, जो लड़का मेरे साथ दिल्ली से लगाया गया है सेंट्रल ऑफिस से, जो हमारे साथ रहता है कि पांडे जी क्या क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, वो तो 24 घंटे वो लड़का साथ रहता है। उसने सब कुछ देखा, गाड़ी का देखा और गाड़ी का नंबर उसने याद किया था और हमें भी याद था थोड़ा बहुत, तो वो नंबर हमने अच्छे तरीके से देखा था। तो वो नंबर पाया गया दिया, वो कोई पूरा डिटेल गाड़ी का नंबर है HR 06
AW2787। नाम कुछ नाम पता चला? हाँ, हमारे भाइयों ने निकाला है डिटेल। एक बार पूछना क्या नाम निकल के आया। कौन शर्मा? विशांत शर्मा निकल के आया है। सेक्टर 6 का एड्रेस दिखा रहा है। किस समय की बात है ये अनीप? ये 3 से 4 बजे के बीच, मतलब 3:30 के इधर उधर की बात है। चलती गाड़ी रोकी या फिर ऐसे गाड़ी जब आपने बिल्कुल चलती हुई गाड़ी, उबड़ खाबड़ रास्ता है, उस रास्ते से गाड़ी आ रही थी। और अब मेरी तो छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी आल्टो है, उसी से चलता हूँ। साइड में ला करके उसी के बगल ब्रेजा खड़ी कर देता है और बिल्कुल वाइट कपड़ा पहना हुआ 28 साल 23 साल के आसपास का एक लड़का आता है और तुरंत हमला करता है। और वो ये कहता है कि मैं कल जेल से छूट के आया हूँ। अकेला था या कोई और भी थे उसके साथ? वो नहीं, 2 और थे। तो वो जब पूरी तरह हमला कर दिया, उसके बाद बचा क्या? तो वो 2 बंदे थे, वो हाथ पकड़ लिए मेरा और पीटे। जगह जगह दर्द है, मेडिकल रिपोर्ट में सब फिर कुछ आप बचे कैसे उनसे? देखिए, जिसके पास हिम्मत हो तो तमाम कहानियाँ हमने भी सुनी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उस प्रकार से हमने खुद को बचाया। गाड़ी लेके किसी तरीके से भागा। उस लड़का मोबाइल लेकर के भाग के आगे मिला। तो इस प्रकार से हम बचते हुए किसी तरह के तहसील कैंप पे आए। बाद में हम गए वहाँ, वहीं से उसी जगह से पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई, शिनाख्त ले रही है। वो लड़का कहाँ पर है? वो लड़का हमारे पास है। अभी वो हमारे पास रात में नहीं रहता है, करनाल में वो ऑफिस लेके रहता है लड़का। मतलब वो पार्टी के तरफ से या जैसे भी उसको जिम्मेदारी मिली हुई है, तो वो दिन भर हमारे साथ रहता है। रात मारपीट, कोई हथियार तो नहीं थे उनके पास? नहीं, कोई हथियार नहीं, बट हाथों से उन्होंने बहुत बुरी तरह अटैक किया था। ये कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे इस कान से ना के बराबर सुनाई दे रहा है, दर्द भी हो रहा है। और वो जो वहाँ पे रोड पे पड़ा था डंडा वगैरह, उसे आक्रमण किया, गाड़ी का शीशा उसका फोड़ दिया। अनिल पांडे, आपको क्या लगता है हथियार नहीं थे? कोई ऐसा भी उद्देश्य नहीं रहा होगा, शायद आपको ज़्यादा चोटें पहुँचा जाए, हड्डी तोड़ दी जाए, कुछ ज़्यादा चोट आए आपको, लेकिन हो सकता है डराना उनका उद्देश्य रहा हो कि चुनाव न लड़े, क्योंकि सक्रिय हैं आप इस समय बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी में। देखिए, चुनाव ये लोकतंत्र है और हमारा समाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत। भाई साहब रमेश जी हैं, भाई साहब आइए एक बार। पूर्वांचल समाज तुरंत पहुँचे, जैसे पता चला सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा अपने बड़े भाई का। ये तुरंत पहुँचे, एक्शन मोड में आ गए। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मुझे क्या करना चाहिए। हिम्मत देखो कि भगवान ने भेजा, भाई थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे भाइयों का मुझे साथ सहयोग प्यार मिल रहा है। मैं यहाँ तक बता दूँ कि भाइयों के सहयोग से मैं हर लड़ाई से लड़ रहा हूँ और हर मुश्किलों से लड़ रहा हूँ, और मुश्किलों में मेरा जीवन है। लेकिन समाज के न्याय के लिए, चाहे आप राजनीतिक पार्टी, क्योंकि वहीं से सब कुछ गुजरता है, तो हम मेहनत कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन जनता के भले के लिए। कोई भी 1 बजे रात को फ़ोन करे, 12 बजे रात को फ़ोन करे, 12 बजे दोपहर को फ़ोन करे, एनी टाइम 24 घंटे हम उनकी सेवा में रहते हैं। तो हम तो सेवा करने वाले लोग हैं, राजनीतिज्ञ नहीं हैं। आपने सबसे पहले फ़ोन किसे किया, पुलिस को या फिर चौधरी साहब को? नहीं, सबसे पहले हमें अपनी जान बचानी पड़ी। मुझे लगा कि मैं बचूंगा नहीं, मुझे लगा मैं बचूंगा नहीं। मैं भागा वहाँ से किसी तरीके से, और भाग करके जब गया तब मैंने देखा कि मोबाइल में वो लड़का लेके मोबाइल था। तो देखा हमारे रमेश भाई का फ़ोन आया था, उन्हें जैसे तैसे सूचना मिली थी। तो तुरंत जो है रमेश भाई ने फटाफट बोला कि ऐसे 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 करिए। तो हमने उसके हिसाब से आगे पुलिस को फ़ोन किया। वहाँ पहुँच के पुलिस आई, वहाँ का जगह की जांच पड़ताल की, उसके बाद हमने FIR दर्ज कराई। अब आगे पुलिस का काम है। CCTV कैमरा तो लगा होगा वहाँ पे? आज तो सैटेलाइट का ज़माना है, आप गूगल खोलिए, GT रोड पे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, सब निकल जाएगा। कोई नो कैमरा, किसी कैमरा की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ किसी भी गली में जो कि वहाँ दुकानें कई हैं, तो वहाँ पे कैमरे अवश्य मिलेंगे, क्योंकि वो हरदम चलने वाला रोड है और वहाँ तमाम प्रकार की दुकानें भी हैं थोड़ी दूर चल के। चलिए, वो फुटेज, वो तस्वीरें यदि हमारे पास आई तो उन्हें भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। रमेश चौधरी हमारे साथ हैं और काफ़ी कुछ सामाजिक मामलों में इन्हें हम देख सकते हैं, आगे रहते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और पूर्वांचल समाज के लिए काफ़ी कुछ ये सक्रिय हैं, काफ़ी सतर्क हैं। तो आपको क्या कुछ फ़ोन पे सूचना मिली, क्या कुछ अनिल पांडे ने कहा और कैसी मनोदशा आपने इनकी देखी उस समय? सर, जिस टाइम इनकी लड़ाई हो रहा था, वो लोग पकड़ के इनके साथ मार पिटाई कर रहे थे, तो एक बंदा हमारा जो है जानकार था, वो जा रहा था जो है कहीं अपने रास्ते से, तो वो देखा, अनिल पांडे को पहचान गए। उस बंदे ने मोटरसाइकिल रोक करके और हमें सूचना दिया कि ऐसे ऐसे जो है पांडे जी जो है पूर्वांचल समाज के हैं, उनके साथ में जो है 4-5 बंदे मिल करके जो है बहुत मार पिटाई कर रहा है, बहुत सारा भीड़ है, कोई छुड़ा नहीं रहा है, उनको बचा लो आप।
तो मैं पांडे जी को फ़ोन लगाने लगा, पांडे जी कई फ़ोन लगाए, पांडे जी फ़ोन उठाए नहीं। उस टाइम लड़ाई में रहे होंगे, तो मैं सोचा मौके पे जाऊं, लेकिन संभव नहीं हुआ। फिर उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद जो है इनका फ़ोन आया, मगर पांडे जी ऐसे ऐसे कहाँ हो आप, तो ऐसे ऐसे है। ये गलियों में छुप करके और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि मेरी जान ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे भाई। तो इनको जो है मैं समझा, कुछ लोग थे उनको लेकर के जहाँ पे इनके घटना घटी थी वहाँ पे ले गए। एसपी साहब से बात की हमने, तो एसपी साहब ने कहा कि 112 नंबर पे जो है फ़ोन कर दो आप, और घटना जहाँ हुई है वहीं पे जा कर के। तो वहाँ पे वहीं गए, तो वहाँ पे 112 नंबर गाड़ी आई, सारी बात पूछी, फुटेज वगैरह उन्होंने लिया, और उसके बाद जो है इनको जिप्सी में जो है उसमें गाड़ी में बैठा करके ले गए औद्योगिक थाने में। वहाँ पे मुकदमा इन्होंने जो है दरख्वास्त दी है, उनको रसीद मिला, और वो चोट लगा हुआ था, तो पुलिस वालों ने कहा कि आप जो है मेडिकल में जा कर के मेडिकल करवा लो, दवाई वो पूरा जो भी लेना है ले लो, मेडिकल करवा लो। तो ये बातें हैं। सबसे बड़ी बात कि हम आम आदमी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक मानवता पूर्वांचल समाज होने के नाते ये अनिल पांडे हमारे पूर्वांचल समाज के भाई हैं, सक्रिय साथी हैं, लोगों के सुख दुख में जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। राजनीति कोई भी कर सकता है, ये देश स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, तो सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन इस तरह सरेआम दिन में ही कॉलोनी के अंदर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलते हुए गाड़ी को रोक करके और सरेआम इस तरह जो है मार पिटाई करना, मारने की धमकी देना, तो ये तो बहुत निंदनीय है। और इस तरह की अराजकता जो फैल रहा है, तो मैं पानीपत प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, और जो भी कोई ऐसे अपराधी जो इस तरह की जो है अंजाम दिया है उनको जो है कड़ी दंड के साथ। अनिल पांडे, एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या जिस समय घटना हुई उस समय वहाँ पर कोई था? और हाँ, जब घटना, चूँकि वो पकड़ रखे थे, भागने नहीं दे रहे थे मुझे, तो तमाम लोग कॉलोनी के वहाँ पर पहुँचे, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं वो डर गए थे सब लोग। आपने शिकायत में क्या कुछ लिखा है? आगे भी आपको इनसे कुछ हमने जो कहा है वो शिकायत में लिखाया है घटना को। साथ ही साथ उस लड़के ने, उन लोगों ने जो धमकी दी है जान से मारने की, मैं असुरक्षित हूँ, मैंने उसमें लिखा है कि मैं और मेरा परिवार दोनों असुरक्षित है, तो मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। चलिए, ये हमारे साथ अनिल पांडे थे, आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है पानीपत से, पानीपत ग्रामीण से प्रबल दावेदार भी हैं। और जो धमकी इसमें सबसे मुख्य रूप से इन्हें दी गई है, वो कहा कि चुनाव ना लड़ेंगे, ये इस धमकी में प्रमुख बात थी। तो आपने देखा कि कैसे एक जब नेता पर हमला हो सकता है, तो आम जनता की सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारा ये अपील है प्रशासन से कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अपराधियों को, जो इस मामले में आरोपी हैं, आरोपियों को जल्दी से पकड़े और सुरक्षा की व्यवस्था इन्हें करके दी जाए, और साथ ही आम आदमी की भी सुरक्षा हो, आम आदमी पार्टी के नेता के साथ साथ आम आदमी की भी सुरक्षा हो, ये हमारी अपील है। और आपसे भी कि कमेंट बॉक्स में इस बारे में कमेंट करके हमें बताइए कि आपका इस पर क्या कुछ कहना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।